कि अगर ये वक्त बिल पास हुआ संसद में, सड़कों पर उतरेंगे, चौराहों पर उतरेंगे, चौक पर उतरेंगे। ये मुल्क हमसे पूछेगा कि उस वक्त तुम कहां थे जब देश की संसद में एक तानाशाह हमारी जमीनों को छीन रहा था। उस वक्त तुम कहां थे जब इस मुल्क के हिटलर शाहों ने हमारी पहचान को खत्म करने की साजिश की कि अगर फिर से सीएनआरसी होगा तो जलियांवाला बाग होगा। जब तक इस मुल्क के मुसलमानों के जिसमें खून का एक भी कतरा है वो इस बिल के मुखालिफत में खड़ा रहेगा। मस्जिदों के सामने खड़े हो जाओ, एक्शन का तो रिएक्शन होगा ना। बिल को वापस लो, वापस लो, वापस लो, बिल को वापस लो। इस देश में लगभग 8 लाख वक्फ संपत्तियां हैं। उन 8 लाख वक्फ संपत्तियों की जो जायदाद, जो रकम है, जो उससे फायदा होता है वो अरबों में है। और इतनी बड़ी संपत्ति जो किसी एक समुदाय की, जो किसी एक संप्रदाय की, जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की मिल्कियत है में है, उस पर सरकार कब्जे करना चाहती है, उसको अपने अधिकार के अंदर लेना चाहती है। क्योंकि जिस तरीके से इस मुल्क में आजादी के बाद से मुसलमानों के ऊपर, यहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय पर जिस तरीके से जुल्म हो रहे हैं वो उसी की एक कड़ी है। पिछले 75 सालों से इस मुल्क के नौजवानों को, इस मुल्क के मुसलमानों को आतंकवाद के नाम पर जेलों में ठूंसा गया। हमारी ताकत को कमजोर करने के लिए, मुसलमानों को कमजोर करने के लिए, उन्हें यह बताने के लिए कि हम इस मुल्क में अल्पसंख्यक हैं, हम अकलियत में हैं, हमारी तादाद दूसरे से कम है। इसलिए मुसलमानों के नौजवान तलबा को आतंकवाद के नाम पर पूरी साजिश के तहत उन्हें जो है जेलों में डाला गया। उससे काम नहीं हुआ तो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को इस मुल्क में नाफिज करने के लिए वो सारे हथकंडे अपनाए गए जो आज तक चल रहे हैं। मैं हर एक मुद्दे की मिसाल नहीं दूंगा, मैं ये नहीं बताऊंगा कि किस तरीके से मुसलमानों को टारगेट करके उनको क्रिमिनलाइज किया गया, किस तरीके से मुसलमानों को जो है मूवीज में आतंकवाद का एक फेस बनाया गया, किस तरीके से उनके फेस को खराब करने के लिए, उनकी पहचान को बर्बाद करने के लिए, उनकी पहचान को एक क्रिमिनलाइज करने के लिए मूवीज का सहारा लिया गया। मैं ये नहीं कहूंगा कि किस तरीके से इस मुल्क में आजादी के पहले से अंग्रेजों की चाल को हिंदू मुस्लिम दंगों की बुनियाद पर मुसलमानों को बहुत ही बुरी तरीके से कमजोर करने की साजिश की गई। पिछले 80 साल में, 70 साल में यह मुल्क दंगे की जिन चपेट को झेल रहा था, जो हम कभी कभी सुनते थे, वो आज का नया दस्तूर बन गया है। कुछ भी हो तो क्या होगा, मस्जिदों के सामने खड़े हो जाओ और उसके बाद नारेबाजी करो, प्रोकिंग करो, एक्शन का तो रिएक्शन होगा ना। हम कुछ भी नहीं करेंगे तो हम पे इल्जाम रख दो कि हम ये कर रहे थे। वो मुसलमान है इसलिए वो ये कर सकते हैं, उन्हें इस बात का यकीन है। ये सब साजिश के तहत किया गया और आज हमारे पहचान की ये आखिरी लड़ाई है। 2019 के सीएनआरसी दंगों ने देखा है, सीएनआरसी के कानून ने देखा है किस तरीके से हमारी साख्त को कमजोर करने की कोशिश की गई है। हमें इस मुल्क में 2म दर्जे का नागरिक बताया गया है और यह उसकी आखिरी कड़ी है। अगर हमने अपने जमीनों की हिफाजत नहीं की, अपने मस्जिदों की हिफाजत नहीं की, अपने मदरसों की हिफाजत नहीं की, अपने मजलूमों के हक की हिफाजत नहीं की, तो यह मुल्क हमसे सवाल करेगा। यह मुल्क हमसे पूछेगा कि उस वक्त तुम कहां थे जब देश की संसद में एक तानाशाह हमारी जमीनों को छीन रहा था। उस वक्त तुम कहां थे जब इस मुल्क के हिटलर शाहों ने हमारी पहचान को खत्म करने की साजिश की। यह लड़ाई उसी पहचान को बचाने की लड़ाई है। यह लड़ाई सीएनआरसी की उस चिंगारी से निकली हुई लड़ाई है। जिस तरीके से भाजपा के नेता बयान दे रहे हैं कि अगर फिर से सीएनआरसी होगा तो जलियांवाला बाग होगा, मैं ऐसे बयान देने वाले लोगों को तंबीह करना चाहता हूं, बता देना चाहता हूं कि अगर ये वक्फ बिल पास हुआ संसद में
तो हम अपने अधिकार के साथ, हम अपने जमहूरी अधिकारों के साथ इस मुल्क में उतरेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, चौराहों पर उतरेंगे, चौक पर उतरेंगे, जहां जहां हमें इस मुल्क का कायन हक देता है हम वहां उतरेंगे और बताएंगे कि ये मुल्क हमसे चलता है, हमारे बिना ये मुल्क नहीं चल सकता है। हम इस मुल्क के नागरिक हैं तो हमारे इस नागरिक होने का हक तुम्हें पहचानना पड़ेगा। तुम्हें जलियांवाला बाग करना है कर लीजिए, तुम्हें जनरल डायर बनना है बन जाइए, लेकिन याद रखना जब तक इस मुल्क के मुसलमानों के जिसमें खून का एक भी कतरा है वो तुम्हारे जुल्म के खिलाफ, वो इस बिल के मुखालिफत में खड़ा रहेगा। क्या आप लोग खड़े रहेंगे? तेज से बोलिए कि हाँ हम खड़े रहेंगे। बताइए कि हम इस आईन की मुखालिफत में खड़े रहेंगे। नरेंद्र मोदी को बता देना चाहता हूं कि याद रखना ये सिर्फ चंद नौजवान नहीं है, इस तरीके के लाखों नौजवान हिंदुस्तान भर में इस बिल की मुखालिफत में आएंगे और अपने आईन का हक इस्तेमाल करेंगे। किसी मुगालते में मत रहना, ये मत सोचना कि कैंपसेस में आवाज को बंद कर करके हम इस मुसलमानों पर जुल्म की आखिरी हद तक पहुंच जाएंगे। हमारे खून में ये नहीं है। हम सर कटा देते हैं लेकिन सर को झुकाना पसंद नहीं करते हैं। तो याद रखना वक्फ बिल के विरोध में हम अपने सर तक को कटाने के लिए तैयार हैं लेकिन अपने सर को झुकाने के लिए तैयार नहीं है।